एवरीवन, दिस इज स्नेहा एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। क्यों हमारे बच्चों को पागल बोला जाता है? ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों ने पूछने की कोशिश की है, थोड़े हेजिटेंट रहे हैं, बट मैं ही बोल देती हूँ कि हाँ, ऐसे बोला गया है मेरे बच्चों को। कम अक्ल, मंदबुद्धि, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, फैमिली में यूज़ करते हैं, बाहर यूज़ करते हैं। बट ये सारी चीज़ें ना वो लोग यूज़ करते हैं जो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। जहाँ तक मैंने देखा है, जो बड़े बुजुर्ग है, वो जब भी लक्ष्य को देखते हैं, लक्ष्य के फेस को देखते हैं, दे आर लाइक ये बहुत शाना है, ये बहुत ही आगे बढ़ेगा। उसका फेस रीडिंग जैसे करते हैं ना, वैसे करते हैं। तो वो बड़े बुजुर्ग ऐसे कहते हैं, आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगा हमारी बात, 10 साल छोड़ के देखिए, 5 साल छोड़ के देखिए, ही विल बी अ चेंज पर्सन। ये ऐसे वो प्रिडिक्ट करते हैं। बट यूजुअली घर में हो या बाहर में हो, पागल जैसे वर्ड यूज़ किया गया है। क्यों यूज़ किया गया है? मैंने गूगल किया पागल का मीनिंग ढूंढने के लिए, तो उसमें ब्रिटिश इंग्लिश का मीनिंग है इनसेन और मेंटली इल, और इनफॉर्मल मीनिंग है पैशनेट एंड एंथुजियास्ट, जैसे कि ही इज़ मैड अबाउट फुटबॉल, ही इज़ मैड अबाउट दैट गर्ल। तो दैट इज़ हाउ डिक्शनरी मीनिंग है पागल का। तो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट एज इन लाइक मैंने लोगों को जैसे ऑब्जर्व किया है, इज जस्ट दैट व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द ऑपोजिट पर्सन, देन दे पुट देम इनटू अ कैटेगरी, देन दे लेबल देम एज अ मैड। यू नो, जैसे कि स्टिमिंग समझ में नहीं आती है लोगों को, सेंसरी इश्यूज समझ में नहीं आती है। हम ऑटिस्टिक पेरेंट्स है, ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स है, इसीलिए हमें ये सब चीज़ों की जानकारी है। बट एज ए नॉर्मल पर्सन इफ वी सी, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली टू नो अबाउट ऑल दिस, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई नहीं है, फैमिली में हो तो भी दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं भी देखती हूँ मेरे फैमिली में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू अंडरस्टैंड ऑटिज्म और पार्टिसिपेट इन आवर ऑटिज्म जर्नी। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जब भी कोई देखता है लक्ष्य को, दे आर लाइक ही डजंट टॉक ओनली, दे विल से इट, एंड अदरवाइज दे विल से दिस लाइक ओके ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा करो। आई एम लाइक वो ठीक ही है, तुम लोग ठीक नहीं हो, तुम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो तुम उसको एक कैटेगरी में डाल रहे हो। So this is how it is when normal people don't understand a behavior which is not normal to them, तो वो उसको पागल बोल देते हैं। तो इसी की वजह से ना ये वाला कॉन्सेप्ट सब लोग डाल देते हैं बोल के कि हाँ ठीक हो जाएगा, ये बोल देंगे सब लोग। बट थिंग इज बिहेवियर को समझना, ऑटिज्म को समझना सबकी बस की बात नहीं होती है, ना ही सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ओनली बिकॉज दे आर रिलेटेड टू अस, हम उनके ऊपर फोर्स भी नहीं कर सकते कि तुम समझो ऑटिज्म को, तुम हमारे बच्चों के ऑटिज्म में पार्टिसिपेट करो, नहीं करना चाहते, किसी के पास टाइम ही नहीं है। वैसे भी रील्स में ही देखो आप, मैं ऑटिस्टिक पेरेंट हूँ, इसी की वजह से मैं ऐसे रील्स देखती हूँ, तो मुझे ऐसे ही रील्स आते हैं जहाँ पे ऑटिज्म और एडीएच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। बट नॉर्मल पीपल विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ रील्स, राइट? अगर आता है तो भी दे विल स्क्रॉल, दे विल नॉट टेक इट। तो ऐसे ही है, मतलब दुनिया ही ऐसे है जहाँ पे हमारे बच्चों को समझने के लिए, उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए पागल का परसेप्शन जब भी मैं इस टॉपिक को एड्रेस करती हूँ, आई सी इट एज द परसेप्शन ऑफ दैट पर्सन्स ब्रेन, नॉट माई सन्स ब्रेन। नीदर इट इज रिलेटेड टू समथिंग with my parenting also. It's their brain who has taken up this mad tag as something else. पता नहीं उन्होंने मैड का डेफिनेशन क्या देखा है, और उस डेफिनेशन को मेरे बच्चे से रिलेट करके वो बोल रहे हैं। मैं पहले रिएक्ट करती थी, मैं पहले रोती थी, मुझे पहले गुस्सा आता था, अभी मुझे हंसी आती है। मुझे लगता है कि पता नहीं इसको पागल का मतलब मीनिंग क्या सोच के रखा है, वो मेरे बच्चे को ऐसे बोल रहा है। यूजुअली बड़े तो नहीं बोले हैं, बड़े पीठ पीछे बोलते हैं, सामने बोलने की हिम्मत नहीं है उनकी, पर छोटे बच्चे जो है वो तो मुंहफट होते ही हैं, वो ऐसे ही बोल देते। तब मुझे लगा कि छोटे बच्चों को तो डेफिनेशन पागल का यही होता है कि बिहेवियर वो देखते हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग लक्ष्य, दे आर सीइंग लक्ष्य, they are seeing that he is making sounds, they are seeing that he is flapping his hand, he is stimming, he is happy, he is jumping. So this kind of behavior represents mad to them. उनके लिए मैड है, मैडनेस है वो। he is not disciplined, he is not like hi how are you, he is not doing that, he is being himself. And that is a problem with the kids where they are not allowed to do those things. उनको पागलों की तरह बिहेव करने के लिए छोड़ते नहीं है उनके पेरेंट्स। They also want to do it, they also want to jump, they also want to scream,
बट दैट इज नॉट द नॉर्मल बिहेवियर फॉर देयर पेरेंट्स। इसकी वजह से वो करने नहीं देते हैं। हमें पता है कि हमारे बच्चे क्यों कर रहे हैं और हम करने देते हैं। एंड दिस इज व्हाट, जो आपके पास नहीं है करने के लिए और वो ऑपोजिट पर्सन कर रहा है, देन यू लेबल इट, क्योंकि ये मेरे पास नहीं है, so इसीलिए you kind of feel jealous about that thing that he has it, he can jump, he can shout, why can't I shout यार, why can't I do that things? तो this is how it is। इसी की वजह से ना जब भी आपको ये आता है सिचुएशन वेयर somebody calls your child mad और पागल और कुछ भी, that time you need to relax। ये आपके बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताता है, ये उनके बारे में बताता है, उनके दिमाग के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, कोई वेल सेटल्ड लड़का है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी नौकरी चल रही है सब, पर उसने डिसाइड किया कि वो छोड़ देगा वो नौकरी एंड वो अपनी पैशन फॉलो करेगा, वो घूमने निकलेगा या कुकिंग शो करने निकलेगा, तो लोग क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे ना। कहेंगे कि ये देखो अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के ऐसे हिप्पी की तरह घूम रहा है या बावर्ची बनने निकला है, ऐसे बोलेंगे ना। तो ये लोगों की दिमाग है, आपके बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं है। आपका बच्चे का दिमाग अलग तरीके से काम करता है, वो उनको पता नहीं है। उनको कुछ जो पता है वो नॉर्मल बिहेवियर पता है, बाकी बिहेवियरों को वो अलग समझ के कुछ ना कुछ नाम तो देंगे ही। तो आपको उस टाइम पे इग्नोर करना है या रिलैक्स करना है या अपने आप पे ही जोक मारना है। ये पागल वाली सिचुएशन ना लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई थी मेरे साथ। जब मैंने लक्ष्य को स्केटिंग क्लास में डाला था, तो एक लड़की 11-12 साल की लड़की होगी, उसने लक्ष्य को देखा है 2-3 दिन स्केटिंग क्लास में, तो 3rd या 4th डे वो पापा के साथ आ रही है एंड शी इज लाइक, पापा देखा वो, देखो ये येलो शर्ट में जो लड़का है वो पागल है, उसने बोल दिया। एंड हिज फादर सॉ मी, ही न्यू दैट आई एम हिज मदर, तो ही वाज लाइक, हिज फादर वाज लाइक एम्बैरेस्ड बाय हिज डॉटर। तो उसने बोला ऐसे नहीं कहते हैं बेटा, वो ऐसा नहीं है, ये वो बोलते हुए चले गए। देन आई वाज क्राइंग एट दैट टाइम। बट अब जब मैं सोचती हूँ तो ये सब कब बंद होगा? जब ऑटिज्म के बारे में सबको नॉलेज होगी, और जब ऑटिज्म और ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के बारे में, बिहेवियर के बारे में सबको पता होगा। और ये सबको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। हम सबको एक एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाना कि ऑटिज्म क्या होते हैं, ऑटिज्म के बच्चे क्या होते हैं, ये इंक्लूड करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये आने तक शायद टाइम लगेगा। तब तक हम ऐसे ही जाना है। अगर कोई बोलेगा तो बोल दीजिएगा। वो एक अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाला जो डायलॉग है, खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब है। कि हम शुद्ध पागल है, ऐसे नहीं कि हम पहले बहुत अच्छे थे फिर पागल हो गए, हम शुद्ध खानदानी पागल है। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, कोई पागल, हाँ खानदानी पागल है। इट्स नॉट इजी आई नो, बट वी हैव टू ट्रिक आवर ब्रेन इन दिस थिंग्स, आई नो। वहाँ पे हम सबको एक्सप्लेनेशन करते हुए, सबके साथ झगड़ते हुए नहीं कर सकते। मैंने जैसे बोला, फैमिली में ही एक्सेप्टेंस नहीं है, फैमिली में ही कोई इंटरेस्टेड नहीं है ऑटिज्म के बारे में जानने के लिए या ऑटिज्म की जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर रास्ते वाले जाने वाले तो स्ट्रेंजर है, वो क्यों समझेंगे हमारे बच्चों के बारे में? अगर हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए बैठेंगे तो फिर वो क्यों सुनेंगे? तो इन सब चीज़ों के लिए वक्त लगता है। आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है ये सब के लिए, अपने आप को इम्यून करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। व्हेन यू हैव अ डिफरेंट लाइफ, थोड़ा सब लोगों को तो जलन होगी, तो उस जलन से जो साइड इफेक्ट्स निकलेंगे ना, उसके लिए आपको ट्रेन रहना चाहिए। दे नो दैट वी आर लिविंग अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ विद आवर किड्स एंड समहाउ दे वांट टू ट्रिगर अस एंड यू डोंट अलाउ देम टू ट्रिगर यू। दैट्स ऑल यू कैन डू, क्योंकि हमारे बच्चे जेम हैं, बहुत ही नायाब हीरे हैं। उनको संभाल के रखेंगे हम, और हमारे दिमाग को भी संभाल के रखेंगे, ताकि हम ऐसे लोगों से भिड़े ना फालतू चीज़ों के लिए, क्योंकि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हकुना मटाटा।